रहेगा। तो दैट्स नॉट गॉड एनर्जीज, है ना, वो गॉड की एनर्जीज नहीं है। गॉड की एनर्जीज है इनर पीस में रहना, इनर कॉन्फिडेंस, एंड हमें क्या करना है, हम्म, हमेशा जॉय मोमेंट में रहना। जैसे बच्चे होते हैं ना कि इधर से उधर खेला करते हैं, ये कर दो वो कर दो, अगर कोई डांट भी देगा उनको, 2 मिनट नाराज हो गए तो फिर वो फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं। वो कभी कभी से सुना है कि वो बात दिल पे लगाते हैं या माइंड में लगाते हैं? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बच्चे करते हैं। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड जस्ट फॉरगेट दैट। क्यों? उनका माइंड क्या होता है, उसको अलाउ ही नहीं करता है कि माइंड में रखो। अब सपोज दैट वाटर है, वाटर में ब्लैक वाटर ज्यादा रहेगा तो क्या वो यूटिलाइज करने के लिए होगा, यूज करने के लिए होगा? तो ब्लैक वाटर कैसे बनता है, वैसे ही हमारा ब्लैक माइंड बनता है। वो ब्लैक माइंड कैसे बनता है? ग्रीफ, दुख से, बहुत ज्यादा हम्म, निगेटिविटी से। आप जो सोच रहे हो, सपोज दैट आप सोच रहे हो मिलीनियर बनने का, फिर आप सोच रहे हो ना कि मिलीनियर अब कैसे बनूं, मेरी एज भी है बहुत। अभी तो यहाँ पर लोग 20-20 साल में स्टार्ट कर देते हैं, हम 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। बहुत लोग ने प्रूव किया है। पहली बात तो गॉड ये कहता है कि अगर तुम मेरी एनर्जीज में आ गई, तुम तो अपना 10 साल तो वैसे ही कम कर लो। क्यों करना है? अगर आप, अगर सपोज दैट विदाउट गॉड एनर्जीज हमारा 10 साल क्या होगा, हमारी नॉर्मल लाइफ स्पैन रहेगी। अगर आप 60 साल जियोगे तो 60 साल जियोगे। लेकिन अगर आप गॉड की एनर्जीज में होगे, वो 60 साल की जगह 70 साल मिल जाएगा। क्यों? गॉड आप, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम गॉड की एनर्जीज को चूज करते हैं, पहली चीज तो आपकी बॉडी कम बीमार पड़ेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी कम बीमार पड़ेगी तो इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग रहेगा, होगा ना। हमारे ब्रेन सेल्स भी स्ट्रांग रहेंगे, हमारे कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होंगे वो स्ट्रांग रहेंगे, हमारे किडनी, हमारे सारे मसल्स क्या रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, सेल्स स्ट्रांग रहेंगी, नर्व्स स्ट्रांग रहेंगे। तो हमारी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी ना। सपोज डैट गाड़ी है, अब गाड़ी को बहुत अच्छे से आप क्लीनिंग कर रहे हो, सर्विसिंग कर रहे हो, हर एक चीज, तो वो भी कहेगा कि मैम आपकी गाड़ी तो 20 साल चलने वाली है, लेकिन ये तो 10 साल आपने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि आपने बहुत ज्यादा केयर की, है ना। यही इम्प्लीमेंट हमारी बॉडी पे भी होता है। अगर हम बहुत ज्यादा, ये रिसर्च भी कह रही है कि अगर जिसके लाइफ में, देखिए निगेटिव चीजें हर जगह है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे ले। देखा गया है कि अगर जिसने 99% निगेटिव थॉट्स को कट ऑफ कर दिया, उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ती है। अब आप लोग क्या कहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक लोग ने कहा था कि मैम आपने तो कह दिया कि 10 साल कम कर लो, अगर 30 साल का है तो सोचो 20 साल की क्यों। मैंने कहा कि जैसे ही आप गॉड की एनर्जीज में रहोगे, आप इनर जॉय फील करोगे। इनर जॉय क्रिएट सीरोटोनिन, इंडोर्फिन, डोपामिन, ये सारे हार्मोन्स हमेशा हमें यंग रखती है। आप बहुत सी इंपॉर्टेंट क्रीम भी लेकर आओ, दैट्स नॉट विल वर्क, लेकिन आपकी गॉड की एनर्जीज आपको हमेशा यंग फील कराएगी। ओके। तो गॉड की एनर्जीज में कितने फायदे हैं? आप यंग दिखोगे, आप हमेशा एनर्जाइज रहोगे, आप खुश रहोगे, है ना। तो गॉड ये कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव करो, एंड आई विल चेंज योर सर्कमस्टांसेस, आई विल चेंज योर सिचुएशंस, आई विल चेंज एवरीथिंग, बट यू विल हैव टू फेथ on my energies, my power. We must trust that. अगर हमने जैसे ही ट्रस्ट किया कि गॉड है, एक्सपीरियंस करना है, रश्मि जी ने एक्सपीरियंस किया, उनके सामने रिजल्ट आ गया, शकुंतला जी ने एक्सपीरियंस किया, उनके सामने रिजल्ट आ गया। तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करना, अगर आज कल मैम जो क्लास लेती हैं वो आज आपके लिए पूरा होल डे उसको एक्सपीरियंस करना है। ये नहीं कि सुबह से बस देखना है कि मैम की क्लास आ जाए आ जाए आ जाए, 6 बजे बैठ जाओ, फिर 1 घंटा सुन लो, फिर वो नहीं। आपका, आपके माइंड में एक एक सेकंड, एक एक मिनट में मेरी बात चलना चाहिए। और जितना आप हम्म, चलाओगे ना, आपकी लाइफ वैसे चेंज होती रहेगी, वैसे चेंज होती जाएगी। कि अगर जैसे लाइफ में आया निगेटिव, क्योंकि वो चैलेंज आएंगे, गॉड आपका टेस्ट लेगा कि ये कितना मेरे ऊपर ट्रस्ट करी। जैसे कोई चैलेंज आया, आप उससे अटैच मत हो, डिटैच रहो कि ये गॉड ने दिया है मेरा ट्रस्ट को और मेरी एनर्जीज को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, है ना। अब सपोज दैट हम कोई
भी चीज सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो एग्जाम क्यों होता है? यही इसीलिए होता है ना कि उस पावर को तुम यूटिलाइज करो, उस टेस्ट में एग्जाम को पास करो, है ना? होता है कि नहीं होता है? तो गॉड की एनर्जीज लेकर हमें सुबह से शाम तक करना है। ओके, तो पहला है कि गॉड की एनर्जीज के साथ रहना है 24 घंटे। बता दिया गया है इनर जॉय, इनर लव एंड इनर कॉन्फिडेंस। ठीक है। कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज आपको ये फील करना है कि गॉड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लगती है सरकमस्टांसेस है, जो भी आपको लगता है रॉक है, पत्थर है, कि ये इसके वजह से मेरा काम स्टक है या इनके वजह से कोई काम स्टक है, उनको क्या करो, गॉड पे छोड़ दीजिए कि गॉड ये इंसान आप या तो इनको ठीक कर दो, हील कर दो, या तो कुछ टाइम के लिए जब तक मैं अपने करियर, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊं, तब तक इनको मेरी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए। ये गॉड की चॉइस होगी। आप देखना कि आपके वो लोग भी हील होते रहेंगे। अब ये बताइए, घर में पावर है ना? आप सबको लव की एनर्जीज दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप हायर लेवल पे हो। अगर बहुत किसी के पास पैसे और लव की एनर्जीज नहीं, सुकून नहीं है, तो क्या वो हायर लेवल पे है? नहीं है। बहुत से लोग हैं कि जिसके पास मिलीनियर है, बस वो अंदर से क्या है, खाली है। एक्सक्यूज कुछ मी, नहीं है। आई नीड वाटर एक्चुअली। हाँ, तो क्या होता है कि जो लोग अंदर से खाली हैं, उनको तो एक एनर्जीज चाहिए ना, एक पीस की एनर्जीज। यानी कि पैसा विल नॉट गिव पीस, मनी विल नॉट गिव पीस, मनी विल नॉट गिव हैप्पीनेस, मनी विल नॉट गिव ब्लिस एनर्जीज, ओनली गॉड विल गिव यू। गॉड विल गिव यू व्हाट? ब्लिस, हैप्पीनेस, लव। एंड मनी क्या होगा? मनी विल कम्स टुवर्ड्स यू। कैसे आएंगे? जब आप गॉड की एनर्जीज में आ जाओगे, मनी भी आने लगेगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम गॉड की एनर्जीज में आ गए। यानी कि पैसा उसके पास नहीं आता है जो पैसे को चेज करता है, पैसा उसके पास आता है जो गॉड के तरफ लग जाता है। गॉड की तरफ का लगने का मतलब क्या? आई लव माई गॉड। अब अब मालूम चल गया कि गॉड से लव करते हैं, हमने पूजा कर लिया, हमने भजन कर लिया, हमने मेडिटेशन कर लिया, ओके, इट्स क्वाइट ओके। बट गॉड आपसे जब कंटिन्यू जो कनेक्शन बनाएगा, वो तभी बनाएंगे जब आप उनकी एनर्जीज में आ जाओगे। यानी कि आपको अगर थोड़ा सा भी टेंशन हो रहा है, तो आप उसको फील करिए, नहीं, हम टेंशन में जा रहे हैं, यानी कि गॉड हमसे दूर हो रहा है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। एक एक बात, जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है ना, जब भी कोई भी थॉट, आ रहा है, वो थॉट को लिख कर, निगेटिव थॉट्स को लिख कर गॉड को दे दीजिए कि गॉड, ये सारे थॉट्स मुझे क्या कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं। ये इस थॉट से ना मुझे इरिटेशन हो रही है, इस थॉट से मेरी एनर्जीज लो हो रही है, इस थॉट से मेरे अंदर वीकनेस आ रही है, इस थॉट से मेरे अंदर डायलेमा आ रहा है, इस थॉट से हमें डाउट आ रहा है, इस थॉट से हमें स्ट्रेस हो रहा है, इस थॉट से हमें एंजाइटी हो रहा है। ये सारे थॉट्स आप गॉड को दे दो। देखिएगा 1 महीने में वो सारी चीज रिजॉल्व हो जाएंगी आपकी, सारी चीज रिजॉल्व होंगी। हम क्या कर लेंगे? हम उसको दिमाग में रखे रहेंगे, है ना? तो गॉड कहता है तुम दो, एंड फिर ट्रस्ट करिएगा, वो सारी चीजें रिजॉल्व होने लगेंगी, सब कुछ रिजॉल्व होने लगेंगी। क्यों रिजॉल्व होंगी? क्योंकि वो हमारे कभी कहीं एनर्जीज लो की वजह से वो हमारे माइंड में आ गया। अब हमारी एनर्जीज हाई हो रही है, हम 540 हर्ट्स में जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी तो हमारे पीछे पीछे आएगी ना, आएगी, किसी ना किसी फॉर्म में आएगी। तो हमें उस एनर्जीज को किसको दे देना है भाई? मैम ने बोला है, गॉड कहते हैं कि आप तभी मिलते हो जब हम निगेटिव थॉट नहीं करें, स्ट्रेस ना ले, टेंशन ना ले। अब मेरा जो टेंशन, मेरा जो स्ट्रेस है, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे जो इरिटेट कर रहा है, जो भी चीज, वो आप ले लो। अब आपने खाली कर दिया अपने आप को, अब आप अपनी लिस्ट बनाओ कि आपको अपने लाइफ में क्या, एक क्लियरिटी, एक विजन होना चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए। डेली आपको वो 1 बाय 1 आपको लिखते जाना है। मुझे आज के दिन ये चाहिए, मुझे आज के दिन वो चाहिए, मुझे ये सारी चीजें, सारी चीजें आपके लाइफ में एक डायरी होना चाहिए, जो आप और गॉड के बीच में रहे, कन्वर्सेशन रहे। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि डायरी मेरे पास भी है, क्योंकि डायरी में मैं टिक लगाती हूँ क्या क्या हो गया, है ना? एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस, ये गोल डन,
ये गोल्डन, ये गोल्डन, है ना? तो हमेशा डायरी होनी चाहिए। अगर डायरी नहीं होगी तो हमें याद ही नहीं रहेगा। फिर हम बाद में गॉड से कहेंगे गॉड आपने क्या दिया, तो गॉड कहेंगे कि एक बार तुम डायरी देख लो। जब मेरे साथ हुआ कि मेरे बहुत से गोल अचीव हो गए, लेकिन कुछ रेस्ट ऑफ गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाए, तो मैंने कहा गॉड ये सब हो गए, ये क्यों नहीं हो रहे? तो गॉड ने कहा, यानी कि आप मेरा मैनिफेस्ट नहीं करा रहे हो। तो गॉड ने कहा एक बार सारे देख लो। मैंने देखा मेरा 90% गोल जो था वो अचीव हो चुका था। जैसे ही वो मेरे अंदर वाइब्रेशंस आई, जो इम्पॉसिबल चीज भी थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, मैनिफेस्ट हो गई। कैसे मैनिफेस्ट होगी? क्योंकि वो वाइब्रेशन फिर से आ गया। वैसे मेरे माइंड में क्या आ रहा था, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो हो ही नहीं रहा की वजह से जो चीज हमें क्या दिख रहा था, हो ही नहीं रहा है। इसीलिए आप अपनी डायरी देख लो, छोटे गोल को भी, छोटा छोटा गोल भी आपका बड़ा गोल भी मैनिफेस्ट होता जाए। जैसे क्या होगा, आप स्विमिंग सीखते हो तो हमेशा आप 5 फुट में ही जाओगे, 12 फुट में जाओगे नहीं, पहले 2 या 4 फीट में करोगे ना, जिसमें आप कंफर्ट रहोगे। आप पहले पहले बेबी स्टेप लोगे। जब आप छोटे छोटे, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं, तो पहले ABCD स्टार्ट करते हैं, पहले सेंटेंस नहीं स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो ये मैनिफेस्टिंग में भी यही एक लॉ है कि आप पहले छोटे छोटे गोल मैनिफेस्ट करो, है ना? अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज है, उसको हील करना है ना? माइंड में होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है ना? एक माइंड में होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे गोल। अब सपोज दैट आपकी बेबी की तबीयत खराब है, तो अभी के लिए अगर अभी राइट डाउन टुडे आप देखो कि आपकी बेबी की तबीयत खराब है और नेक्स्ट है आपका 1 करोड़ रुपीज, आप किसको चूज करोगे? जाहिर सी बात है, आपके सामने जो चैलेंज आए आप उसको चूज करोगे, तो आपकी पूरी एनर्जी उस पे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरा बेबी बहुत हेल्दी हो गया है, बहुत अच्छा है, गॉड की एनर्जीज में है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, हो गया कि नहीं? फिर नेक्स्ट आप क्या कर लोगे, फिर आपका जो गोल होगा उस पे आप मैनिफेस्ट करोगे। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन। तो फिर माइंड में आएगा कि यस, मैंने अपने बेबी को, जिस डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 3 महीने में ठीक होगा, मैं इसको तो 10 दिन में ठीक कर दी। तो ये सारे मिरेकल्स होंगे कि नहीं होंगे? जब आप डायरी में लिखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, किस चीज का, कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। अगर आप नहीं लिखोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर जब बड़ा गोल आएगा फिर आप कॉन्फिडेंस लूज कर पाओगे, है ना? हो जाएगा। इसीलिए डेली आपको अपडेट करनी, आपकी डायरी होनी चाहिए, डेली अपडेट करना। आप कहीं जा रहे हो, जैसे मॉल में आप गए, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, वहां पर कभी भी हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आप इस निगाह से देखिए वो ये देखिए कि ये मेरे लिए ही बना है और ये मेरे लिए आएगा। कभी भी उसमें लैक की एनर्जीज मत करिए, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मैं ले नहीं सकती, ये कुछ नहीं कर सकती। नो, मैंने देखा है, मेरी निगाह उस पे पड़ी है, यानी कि वो मुझे चाहिए एनी हाउ, यानी कि आई क्लेम फॉर इट, आई क्लेम फॉर इट एंड गॉड विल मैनिफेस्ट फॉर मी। वो मेरे लिए आएगा क्योंकि मैंने पसंद किए। बिकॉज आपने जो चीज पसंद की होगी, आपको क्या लग रहा है कि आप लकी हो, वो मिल गया? नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। वो लकी है जिसने आपने जिसको चूज किया है। समझ में आ गया? चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके ड्रेसेस हो, चाहे मेकअप का सामान हो, अगर आपने जिसको चूज कर लिया, दैट्स ब्रांड आर लकी, that's product are lucky. You are also lucky because you are a God child, you are also lucky. बट आप जिसको चूज करोगे वो लकी होगा। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ मुझे यूज करना है कि जो जिस पे मैंने रखा है वो मेरे तरफ आएगा ही आएगा, बिकॉज आई चूज दैट। ये कॉन्फिडेंस होता है गॉड की एनर्जीज का। गॉड की एनर्जीज का कॉन्फिडेंस 2 टाइप का होता है। एक आउटर कॉन्फिडेंस कि आपका फिजिकल अपीयरेंस दिखाएगा कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। एक आपका इनर कॉन्फिडेंस कि मुझे बस सोचने की जरूरत है, मुझे बस ख्याल करने की जरूरत है, वो मेरे तरफ आएगा। समझ में आया? कि ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिसको देख रहे हो, आप जिस पे वर्क कर रहे हो, वो चीज लगी। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ कहाँ कहाँ पर करती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ या मैं कहीं पे भी जाती हूँ, तो मैं ये फील करती हूँ वो हॉस्पिटल मेरे लिए
लकी है, और साथ ही साथ मैं उसके लिए लकी हूँ क्योंकि मैं वो जा रही, मैंने उसको चूज किया है। आपका डर की एनर्जीज कहाँ गई? खत्म हो गई कि नहीं? अब आप ये बताइए कितने लोग हैं पूरे दुनिया में, कितने लोग हैं? आई थिंक 333 करोड़ की आबादी है कि नहीं? आपको टारगेट किसको करना है? सिर्फ 1 से 2 लाख को टारगेट करना है। आप कहोगे कि पूरे दुनिया में 1 से 2 लाख के लोग लकी है जो मुझसे कनेक्ट होंगे किसी फॉर्म में, चाहे स्पिरिचुअल हीलर के फॉर्म में, चाहे रेकी हीलर के फॉर्म में, चाहे बिजनेस के फॉर्म में, चाहे आप जो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हो। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ वो 1-2 लाख लोग लकी होंगे। पहले उनको लकी बोल दीजिए, पहले लकी बोल। अब ये बताइए, दुनिया में कोई भी लकी नहीं होना चाहता है? होना चाहता है, सब लकी होना चाहते हैं, सब अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं सारी चीजें। अब आपने जिसको चूज किया, क्योंकि अब आप जो प्रोडक्ट सेल करोगे उसमें पहली चीज तो गॉड की एनर्जीज होगी कि नहीं? साथ ही साथ ऑनेस्टी होगी, साथ ही साथ आप एक दिल से उनके लिए दोगे, एक अनकंडीशनल लव के साथ। एक होता नहीं है कि इसमें कोई भी आप वैसा प्रोडक्ट दोगे, वैसी चीज प्रोवाइड कराओगे जो आपको अच्छी लगती हो, होता है ना? और कहते हैं ना गॉड कि इंसान को वो दो जो तुम्हें अच्छी लगती हो। तो तुम्हारे एक ही एनर्जी, सपोज दैट आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सैमसंग लवर होंगे होंगे बहुत से लोग आईफोन लवर है। आईफोन भी अपनी जगह अच्छा है, सैमसंग भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी दोनों में बैटल होती है। आईफोन बेस्ट है, सैमसंग बस बेस्ट है। मैं ये कहती हूँ दोनों अपने अपने जगह बेस्ट है। सैमसंग वाले सैमसंग, आईफोन वाले आईफोन। ये गॉड शो करता है कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी मेंटालिटी है, ऐसे मैंने कम से कम 1 से 2 लाख को बनाया है। यानी कि जो प्रोडक्ट को तुम इन्वेंट करोगी वो उन लोग तक पहुंच ही जाएगा जो तुम्हारी एनर्जीज पे होंगे। सपोज डैट किसी को कर्ली हेयर पसंद है, किसी को स्ट्रेट हेयर पसंद है, किसी को बहुत ज्यादा खाना पसंद है, किसी को घूमना बहुत पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, अलग अलग तरीके के है ना। किसी को स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है, किसी को डांस बहुत पसंद है, किसी को अलग तरीके। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? एक सोल जब बनती है यानी कि रिकार्नेट होती है, यानी कि एक सोल जब बनती है वो उसके आस पास की सोल होती है ना? 50,000 इधर एंड 50,000 इधर। जब ये फ्रीक्वेंसीज अपने गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होती है ना? जैसे आप गॉड की एनर्जीज में आ गए, वो तो नहीं आए होंगे ना, अब वो भी आपके तरफ आएंगे उस प्रोडक्ट के थ्रू। समझ में आया? ये होता है बिजनेस स्ट्रेटेजीज विद गॉड लव, विद गॉड एनर्जी, एंड इट विल वर्क 100% वर्क। इसमें कहीं इफ बट है ही नहीं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो फॉर दिस टेक्निक एंड दैट्स व्हाई आई शेयर विद यू। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें गॉड की एनर्जीज है, एंड ये जब इधर इधर जाएगी 50-50। अब आप कैलकुलेट कर लो कि अगर आपसे 50-50, अब ये नहीं है कि मैम ये क्या एक ही साल में होगा, नो, मेरे लाइफ में भी अभी 1 लाख नहीं है ना, लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, ग्रेजुअली होगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको कैसे देगा? आपके पेशेंस के अकॉर्डिंग, आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ आप कितना कैपेबल है उसके लिए। सपोज डैट आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, आपको घूमना भी। अगर 1 लाख एक टाइम आ जाए, एक साल में आ जाए, आप क्या बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। गॉड थोड़ा थोड़ा देगा, कभी 10,000 देगा, कभी 5,000 देगा, कभी कभी 2,000 देगा। तो हमें गिव अप नहीं करना है कि मैम ने तो बोला था 1 लाख, अभी तक तो आया नहीं। आपकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे लोग कनेक्ट होते रहेंगे, चाहे वो यूएसए में बैठा हो, चाहे कनाडा में बैठा हो, चाहे ब्राजील में बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, वो कहीं से भी आपसे कनेक्ट हो जाएगा। एंड इट विल कनेक्ट टू यू विद विद प्रोडक्ट फॉर्म में, या कोई स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के फॉर्म में, या एनी काइंड ऑफ, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, करोगे ना? जब हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो गॉड हमारा 10 टाइम्स देता है। अब सपोज दैट स्टीव जॉब, एक स्टीव जॉब का सबने सुना होगा। स्टीव जॉब कौन है? स्टीव जॉब जो है वो बेसिकली आईफोन के क्या थे? फाउंडर थे, जो अभी नहीं रहे।
उन्होंने क्या कहा कि जिसके हाथ में ये फोन होगा वो अपने आप को रॉयल फील करेगा, अपने आप को रिच फील करेगा। तो जाहिर सी बात है जो रिचेस्ट मैन थे वो जल्दी अट्रैक्ट हुए, हुए कि नहीं हुए? अब उन्हीं को देखते देखते जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी अपने आप को रॉयल फील करने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए उसको मैनिफेस्ट करते थे। किसके ड्रीम है कि सब लोग लिखते हैं आई मैनिफेस्ट आईफोन, आई मैनिफेस्ट आईफोन, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें एनर्जीज है रॉयलिटी की, उसमें एनर्जीज है लग्जरी लाइफ की, उसमें एनर्जीज है रिचनेस की। यानी कि उसने पहले ही ये एनर्जीज डाल दिया कि जो ये लेगा उसको वो रॉयल फील करेगा। तो सब लोग कर रहे है कि नहीं? यानी कि वो बहुत ही मिडिल क्लास का था, बहुत ही मिडिल क्लास का था। यही यही स्ट्रैटेजी रोल्स रॉयस के साथ भी हुई है। सबने सुना है ना रोल्स रॉयस का नाम? वर्ल्ड की सबसे महंगी गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ी है। इसको कस्टमाइज करने में, इसको बुकिंग करने में कम से कम 1 साल पहले करना पड़ता है, 1 साल या 6 मंथ पहले, क्योंकि वो गाड़ी जल्दी अवेलेबल नहीं होती, वो पूरा कस्टमाइज की जाती है। तो वर्ल्ड मोस्ट इम्पैक्ट एक्सपेंसिव कार रोल्स रॉयस, देखा होगा। लड़कियां मरती हैं, लड़के मरते हैं, अरे वाह रोल्स रॉयस और सारी चीजें। मैं कहती हूँ गॉड की एनर्जीज में आ जाओ ना, रोल्स रॉयस भी मिल जाएगा आपको इजी गोइंग। क्योंकि अब दिमाग खुल रहा है ना कि यस एग्जैक्टली अगर हम इस पैटर्न से चलेंगे एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट एनी हाउ, कैसे भी वो होगा ही होगा। उसके बाद इफ बट नहीं है, हमको उसके लिए क्या करना है? अगर सपोज दैट आप आईफोन आया या कोई भी चीज आया, कीप कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर हमारे पास, अगर सपोज दैट हमारे पास एक भी इंसान आ रहा, सपोज दैट जब मैंने डाइटिशियन का किया तो मुझसे एक भी इंसान डाइट चार्ट लिया तो मैं ग्रेटिट्यूड फील की, किया कि नहीं? कि वाओ ये, और मैंने उसमें अपनी 100% लगा दिया कि ये मेरे डाइट चार्ट से ठीक होगा। वही एक ने कितने लोग को कहा होगा ना कि मैम के पास जाइए, मैम के पास जाइए, मैम के पास जाइए। कितने लोग कनेक्ट होने गए, होते गए, होते गए, होते गए। ये होता है कि अगर आप एक को ही देखो, उस एनर्जीज के साथ देखो कि जैसे लगे कि आपने कितने लोग को ठीक किया, जैसे पूरी एनर्जीज डाल दो, एक ही पे डाल दो। वो जिससे जिससे कनेक्ट होगा वो आपकी वो एनर्जीज स्प्रेड करेगा। क्योंकि आपकी एनर्जीज उसमें क्या होगी? एक अपनापन होगा, एक पूरी रॉयलिटी होगी, लॉयलिटी होगी, सारी चीज एनर्जीज दे दिया आपने। लव होगा, गॉड का लव होगा, इनर लव होगा, इनर कॉन्फिडेंस होगा। साथ ही साथ आप ये एक रिचुअल कर दोगे कि जो ये प्रोडक्ट लेगा उसके लाइफ में बेहद खुशी होगी, है ना? जो आजकल नहीं है दुनिया में, है कि नहीं? अभी देखिए न्यूज देखिए तो डेली कुछ ना कुछ न्यूज आती है। कभी एक दिन ऐसा हुआ है कि एक दिन कोई न्यूज ना है? इवन इतने न्यूज होते हैं कि कभी कभी बहुत सी न्यूज को हाइड भी किया जाता है, सब जानते हैं। तो यानी कि हमारे अंदर क्या है? लैक ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें आपने हैप्पीनेस डाल दी, है ना? तो वो 1000% होंगे। अब ये बताइए आईफोन आया तो बिका ना, ऑल्दो जब भी उसने निकाला, एक क्या निकाला? महंगा ही निकाला। उसने क्या सस्ता किया कि नहीं मेरा पहला फोन है, मैं थोड़ा सा सस्ता करता हूँ, जैसे और भी लोग करते हैं, ओप्पो करते हैं, वीवो करते हैं ना, 10,000 20,000 का। लेकिन नहीं, उसने अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा। क्यों डिग्निटी मेंटेन रखा? उसमें जान रहा था कि उसमें मैंने क्या क्या मशीन यूज की है, क्या क्या चीजें यूज की है ना? प्लस उसकी जो एनर्जीज थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। इसलिए आईफोन क्या है, कॉस्ट उसकी ज्यादा है कि नहीं? इसलिए सब लोग उसकी तरफ जाते हैं। यही हाल गुची का भी है कि गुची आज सब लोग कह रहे हैं, गुची इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करता है, अरमानी भी इसी पे ही वर्क करता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी गॉड से एनर्जी से कनेक्टेड है। तभी जो गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होता है उसका ही नाम होता है, उसका ही नाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस होता है। अगर कहते हैं ना कि अगर आपने ये रास्ता पकड़ा है गॉड की एनर्जीज के साथ, तो उसमें आपके और गॉड के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, अनलेस अंटिल आप मत सोचो। नो वन। इवन तो जो इंटरफेरेंस करेंगे ना वो भी आपके सपोर्ट बन जाएंगे कि यस आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू, गो अहेड, आई एम विद यू। क्यों आपके साथ लग जाएंगे? क्योंकि वो कौन कहेगा? गॉड कहेंगे।
कि शी इज ऑन राइट पाथ, सबको इसकी मदद करनी है ना। तो सब आपके फैमिली मेंबर, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव, XYZ, क्योंकि इसमें सबका भला हो रहा है ना। अगर स्टीव जॉब आईफोन लेकर गया तो भला हुआ ना, इतनी सिक्योरिटी है कि उसमें इतने अच्छे एप्लीकेशंस है ना, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर है कितने अच्छे हैं। आज भी लोग, अगर स्टीव जॉब चला गया लेकिन आईफोन है ना, और ये आगे तक रहेगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, कितने लोगों की नौकरी दी, कितने लोगों को सारी चीजें दिया, दिया कि नहीं दिया। तो ये किसका काम हुआ, ये गॉड का काम हुआ। दैट्स कॉल्ड गॉड वर्क। गॉड का वर्क क्या होता है कि खुद पे भी तरक्की, और जो तुमसे जो कनेक्ट हो उनके भी लाइफ में तरक्की एंड सक्सेस। यानी कि किसी को रोजगारी देना, दैट्स ऑल्सो गॉड वर्क। गॉड वर्क का मतलब ये नहीं होता बस हम सुबह से शाम तक भजन करें। गॉड का वर्क कहते हैं कि किसी को एक स्माइल दे दो, जो तुम्हारे पास है वो दो। अगर तुम्हारे पास, बहुत से लोग ये मिस इंटरप्रिटेट करते हैं कि धन का ही चैरिटी करना है। नहीं, आप किसी को खुशी दे दो, एक स्माइल दे दो, किसी का कोई सॉल्यूशन सॉल्व कर दो, किसी को एडवाइस कुछ दे दो, किसी के चेहरे पे मुस्कान दे दो, है ना। तो ये सारी चीजें भी गिविंग होती है। जो आपके पास है वो दो। अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दो। अगर आपके पास मनी, अगर आपके पास है इतना मनी, 500 करोड़ 600 करोड़, आप दान भी दो, 2-2 3-3 करोड़ दान दो, है ना। जो आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज दो, किसी भी फॉर्म में नॉलेज दो। अगर आपके पास अन्नपूर्णा है, आपके अंदर कुकिंग स्किल्स है, तो कुकिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दो और लोगों को हेल्प करो। तो किसी भी फॉर्म में हमें क्या करना है, गॉड का वर्क करना है। गॉड का काम क्या होता है कि अगर तुम गॉड से कनेक्ट हो रहे हो, है ना, तो अगर मैंने भी यही सोचा कि मैं गॉड से कनेक्टेड हूँ, अपना काम कर रही हूँ, बात खत्म। लेकिन गॉड कहते हैं कि तुम्हें अपना भी करना है, साथ ही साथ जो जो लोग कनेक्ट हो उनको भी वैसे ही चीज दो जो तुम्हें मैंने बताई है। कोई कॉपी कट पेस्ट नहीं है, कहीं पे भी यूट्यूब पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस है। ओन, किसी की कोई कॉपी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, ओन एक्सपीरियंस जो मुझे गॉड से मिला। क्या अभी तक कभी किसी ने सुना कि मास्टर मैनिफेस्टर हम लोग हैं? सुना है किसी पे कि हमारे अंदर ही मास्टर मैनिफेस्टर है, हमारे नो। अंदर गॉड की एनर्जीज है ना। तो वो कैसे होगा? तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके अंडर में आ जाएगा? अब आप गॉड के चाइल्ड हो गए हो, तो जो गॉड ने जो यूनिवर्सल लॉज बनाया है तो किसके लिए काम करेगा? जो सब लोग कह रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वननेस, लॉ ऑफ जेंडर, ऑल काइंड्स ऑफ यूनिवर्सल लॉज, कौन यूज करेगा? जो गॉड का चाइल्ड बनेगा। हम लोग सब हैं, जितने भी यहाँ पर हैं सब हैं, लेकिन वो क्या हुआ है, दे जस्ट स्लीप, वो सो रहे हुए हैं, उनको मालूम ही नहीं है। तो गॉड तो फिर आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस भी काम करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशंस मैंने पहले ही बता दिया, अंदर से इनर हैप्पीनेस, इनर लव, गॉड्स लव कह दिया है। तो आप, यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि यूनिवर्सल लॉज भी आपके लिए काम करेंगे। हुआ कि नहीं? आपके लिए, गॉड के लिए यूनिवर्सल लॉज भी काम करेंगे। जो अभी तक क्या हुआ, सब लोग ने लॉज को देखा। अब सपोज दैट ये तो यही हुआ ना कि हमने लॉज पकड़ा, लेकिन जो लॉज बनाया उसको हम भूल गए। जैसे राजा क्या होता है, राजा एक लॉज बनाता है, एक रूल बनाता है, होता है ना, अपनी प्रजा के लिए। तो अब हम लोग क्या कर दिए हैं कि हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, राजा तक मिल ही नहीं रहे। अब राजा तो जो देगा, क्योंकि राजा तो प्रजा के लिए बहुत कुछ रखता है ना, बहुत ज्यादा पैसे, गहने और जो जो चीज देना है देता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उनके रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, हम राजा तक नहीं मिल पा रहे। तो क्या हम वो सारी चीजें ले पाएंगे जो और चीज दिया है? नहीं दे पाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल लॉ को भी अपने मुट्ठी में रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ गॉड की एनर्जीज में भी लेना है। दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, दोनों चीज। आपको ये पहले ही क्लेम करना है कि आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम गॉड चाइल्ड, आई एम इन हायर वाइब्रेशंस विद गॉड एनर्जीज, विद गॉड लव, विद गॉड कॉन्फिडेंस। यानी कि अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है कि मेरे लिए सारे यूनिवर्सल लॉज वर्क करते हैं, सब मेरे मुट्ठी में, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे लॉ ऑफ वाइब्रेशन, चाहे लॉ ऑफ वननेस,
एनी जो भी है सब मेरे लिए काम करती है। अब अपने आप को आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। सपोज डेट मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई आया, है ना, आप बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में हो, कोई आया, उसने आपसे रूड बिहेव कर लिया, फिर आप कहोगे यार ये कभी सुधरते ही नहीं है। तो यानी कि आपने ये भी मैनिफेस्ट कर लिया कि ये कभी सुधरते ही नहीं है, तो वो कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आपको गॉड ने ये पावर दे दी है। अब कहिए कि वो मेरे अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, गॉड ने उनको मेरी लाइफ में भेजा है, कुछ ना कुछ इनका मेरे साथ पर्पस है, दैट्स व्हाई ही कम्स विद मी। तो आपको उनके अंदर एक एनर्जीज देनी है क्या, ही इज गॉड चाइल्ड, शी इज गॉड चाइल्ड, यानी कि आपके अंदर भी वो एनर्जीज आ रही है, जो आपसे कनेक्टेड है उनके अंदर भी एनर्जीज आ रही है। तो आप कहते हैं ना कि किसी को कितना, अब ये बताइए एक हॉस्पिटल में एक बंदा एडमिट है ना, कोई करोड़ों रुपए दे रहा है, कोई अरबों रुपए दे रहा है, यार लगा दो डॉक्टर, लगा दो लगा दो, सब लगा दो। एक लड़की गई जो गॉड से कनेक्टेड है, गॉड मैं आपकी चाइल्ड हूँ, मैं चाहती हूँ ये लड़की ठीक हो जाए, ये बच जाए, है ना। तो कहता है ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे कहने पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ओके गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। वो ठीक होकर चली आती है। अब वो लड़की किसको ज्यादा पहचानेगी, जिसने पैसे दिए? नहीं, जिसने गॉड से कहा। समझ में आया कि एनर्जीज कितनी इंपॉर्टेंट है। पैसा भी काम नहीं आता है ना। डॉक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भगवान ही बचा सकता है, भगवान ही कर सकता है। तो भगवान से ही डायरेक्ट कनेक्ट हो ना, कि पैसा भी हमारे पास आए। होते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जितना आप डॉक्टर पैसे लगे लग जाए, पर बच्ची को बचा लीजिए। तो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता है, किसके हाथ में होता है? परमात्मा के हाथ में। तो परमात्मा से कनेक्ट होना है। परमात्मा से कैसे कनेक्ट होंगे? उनको डेली याद करके। कैसी एनर्जीज में? हे भगवान, आप मेरे साथ हो, मैं 540 हर्ट्स में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बस आपके साथ अपनी लाइफ में क्या करना देखती हूँ। मैं मिरेकल्स देखना चाहती हूँ, इंजॉयमेंट देखना चाहती हूँ, पीसफुल माइंड देखना चाहती हूँ। ये डेली क्लेम करना है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल डेली लिखना है, डेली एनी हाउ। सपोज डैट आज आपका दिन कोई खराब गया, तो आप वो लिखो। या तो जैसे आप गए मॉल, है ना, आपको डायमंड का रिंग पसंद आ गया, आपको कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, आपको कोई साड़ी पसंद आ गई, आपने वॉलेट देखा, अभी नहीं है, हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं हो, उसको लैक मत फील करिए। आई क्लेम फॉर दिस ज्वेलरी, आई क्लेम फॉर दिस रिंग। अब आप आए, अपनी डायरी में लिख लिया, शॉर्ट टर्म गोल में, गॉड आई मैनिफेस्टेड दिस, ये दिस रिंग या वो ज्वेलरी आपने लिख लिया। देखिएगा आप उसी एनर्जीज में रहोगे, गॉड आपके हस्बैंड के थ्रू ले आएंगे, या किसी ना किसी फ्रेंड के थ्रू ले आएंगे, या आपके पास उतना पैसा आ जाएगा कि आप उसको ले लोगे, है ना। कि कहीं पे भी हमें लैक फील नहीं करना, अभी नहीं है, ओके इट्स ओके, आप उसको लिख लो, क्लेम कर लो, और वो 1-2 महीने में आपके घर तक इजिली आ जाएगा, इजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा। कैसे मैनिफेस्ट होगा? जब आप गॉड की एनर्जीज में रहोगे। हमें गॉड की एनर्जी से कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। आप लोग रेडी हो वो चीज फॉलो करने के लिए? हमें इरिटेशंस को, मोड को ऑफ करना है। दुनिया में कोई भी इंसान हमें दुख नहीं दे सकता, हमें एंगर नहीं दे सकता, और हमें इरिटेट भी नहीं कर सकता। सब गॉड के चाइल्ड है, सब गॉड के चाइल्ड है, और कोई भी हमें दुखी नहीं दे सकता, हमें इरिटेट नहीं कर सकता। बस यही चीज बोलना है। और जितना आप ये चीज बोलोगे, जितना आपके लाइफ में ये सारी चीजें आएंगी, वो मिरेकल्स होता रहेगा। यानी कि क्या है, सपोज दैट इरिटेशन की मोड कहाँ पर है? इरिटेशन हुआ तो आपके माइंड में कौन सा हार्मोन से रिलीज हुआ? एड्रेनलिन हुआ। और जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन को सप्रेस कर देता है। उस कुछ समय में हम गॉड से दूर हो जाते हैं। ओके, क्योंकि गॉड से कनेक्शन बनाने के लिए हमें कंटिन्यू खुश रहना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे कहीं गए, आप लोअर में थे, तो आप वहां सॉरी बोल देना है कि सॉरी गॉड, आपको मैं याद नहीं कर पाई, आप फिर से आ जाओ, वो तुरंत आ जाएंगे। ये नहीं
कि अब क्या होगा, अब तो मैं लो फील कर रही हूँ, अब मैं हाई फील नहीं कर रही हूँ, नहीं, उसी टाइम सॉरी बोलिए, उसी टाइम फिर से गॉड के साथ आ जाइए, तुरंत आए। कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव यही तो होता है कि अब जैसे पेड़ है ना, पेड़ को देखा है ना, पेड़ को जितनी बार आप पत्थर मारो वो आपको ऑक्सीजन ही देगा, देगा कि नहीं देगा? आप उसको काट भी दो तब भी आपको ऑक्सीजन देगा, देगा? कि ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि मैं अब इनको दूंगा नहीं, इन्होंने मुझे मारा था पत्थर। ये होता है अनकंडीशनल लव। आप कितना भी अपने रूम को शेल्टर कर लो, लेकिन धूप आएगी ही आएगी। जितना भी आप उसको कर्स कर लो, वो धूप आपके पास पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना? यही गॉड की भी एनर्जीज है कि अगर आप थोड़ा सा डाउन भी होंगे तब भी वो गॉड अप कर लेगा आपको। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मैम क्योंकि अभी आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है, अप एंड डाउन आएगा, है ना? अप एंड डाउन आएगा, तो उससे कभी घबराना नहीं है कि मैम मैं कभी कभी हाई रहती हूँ लेकिन कभी कभी लो हो जाती हूँ। जब लो हो जाते हैं तो गॉड से सॉरी बोल दीजिए, गॉड आई एम सॉरी, मैं फिर से हाई वाइब्रेशंस में आना चाहती हूँ। तो आपकी वाइब्रेशंस गॉड फिर से हाई कर देंगे। सिंपल है, जैसे पानी है, पानी आप कितना भी कहो कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, और मैं पानी नहीं अच्छा है, पानी नहीं अच्छा है, पानी नहीं अच्छा, लेकिन जब आप पानी पियोगे तो वो पानी आपकी प्यास बुझाएगी। ये कहेगी कि नहीं, मैं तो पानी नहीं, मैं तो अब तो इनको नहीं दूंगी, प्यास नहीं बुझाऊंगी क्योंकि ये मुझे कर्स करते हैं। ऐसा करते हैं, नहीं करते? ये सब में गॉड की एनर्जीज होती है, दैट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव। ये नहीं होता है, गॉड ये नहीं कहते अच्छा अब तुम लोअर हो गई, अब तो मैं कभी मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। नहीं, आप डेली सॉरी बोलोगे और डेली वो आपके साथ आएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जीज अप एंड डाउन तो अभी होगी ना, होगी। उसके लिए हमें ये नहीं कहना है कि मैम हम कभी इरिटेट हो गए किसी से या कुछ हो गए तो आपको सॉरी बोल देना है, लेकिन कोशिश करिए इरिटेट मोड पे मत आइए, है ना? इरिटेशन का मोड ये है कि आपने किसी भी इंसान को यहाँ पर माफ नहीं किया, तभी वो इरिटेट कर रहा है। सपोज दैट कि सबको माफ कर देंगे, कोई आएगा तो आप अच्छे से बात करोगे, लेकिन अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, यार ये क्यों आ गई, ये बगल में क्यों बैठ गई, यार ये जाओ, ये जल्दी से जाए, होता है कि नहीं? तो उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं होगा, उसकी कोई एनर्जीज लो नहीं होगी, वो हमारी बॉडी की एनर्जीज लो होगी। किस वे में होगी? कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें थोड़ा-सा गुस्सा आएगा, इरिटेशंस होगा, जैसे लगेगा क्या होगा, है ना? लेकिन हो सकता है जो आपके बगल में बैठी हो सकता है वो आपके लिए वेल विशर हो, कुछ आपके लिए लेकर आई हो, लेकिन हमने तो अपना इरिटेटिंग मोड ऑन कर लिया है, गॉड का मोड ऑफ कर दिया है, तो वो चली जाएगी, है ना? तो हमेशा याद रखिएगा जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई ऐसे नहीं आ जाता है। जैसे मैंने जब ये नोटिस करने लगी मैं कि कि लाइफ में कोई ऐसे नहीं आता आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ उसके पर्पस रहते हैं, कोई ना कोई उसका पर्पस रहेगा। कि जैसे सपोज दैट आपने कहा है ज्वेलरी का, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपने वो शॉप पे गई और आपको वो ज्वेलरी पसंद आ गई और आपने ले लिया। अब बगल में जो लड़की बैठी हो, भले वो 10 साल आपसे बात नहीं कर रही, लेकिन वो आई है आपको बताने के लिए कि मैडम वहाँ पर ऑफर लगा है, अभी बहुत अच्छा ऑफर लग रहा है, 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं मेकिंग चार्जेस पे और आप जाकर ले लो। तो फिर आपके माइंड में भी आएगा ये तो अभी मेरे बजट में है, अभी 30,000 रुपए उसका कम हो गया है ना? तो यानी कि कोई भी इंसान आता है वो ऐसे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ ना कुछ आपके तरफ कनेक्ट करने के लिए ही आएगा। समझ में आया? कुछ भी बताएगा, या आपको बिज़नेस के थ्रू या भले ही आपको नहीं बताए किसी और को भी बता रहा हो, तो लेकिन वो आप तक यूनिवर्स बात पहुँचा देगा। यूनिवर्स का काम क्या है? ये देखिए क्या होता है, गॉड से हम एनर्जीज़ लेते हैं, यूनिवर्स सबको काम पे लगा देता है। कि कोई इंसान का अब सपोज दैट कि आपको उससे काम हो, है ना? या वो ज्वेलरी के बारे में या कोई बिजनेस के बारे में या कोई ऐसी बात बोल देगी कि कहेगी यस, यही मैं सोच रही थी, उसने बोल दिया। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो आप तक बात पहुंचेगी वो ऐसे हवा में थोड़ी ना आएगी। अगर हम गॉड गॉड कह रहे इसका मतलब ये नहीं, हाँ ऊपर से एक फरिश्ता आएगा व्हाइट कलर का आएगा वो मुझे पैसा देकर जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। इंसान के रूप में ही कोई ना कोई आपसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई भी इंसान आपको इंसान के रूप में ही मिलेगा ना। कोई आकर कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आइडियाज़ दे रहा है, कोई मनी की हेल्प कर रहा है, कोई आपको और सपोर्ट लोग की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक चीज़ अब सपोज़ दैट मैं यूट्यूब पर हूँ, मुझे यूट्यूब का एक्स, वाई, ज़ेड नहीं पता है, मुझे सच्ची नहीं पता है।
ना मुझे थंबनेल में इंटरेस्ट है, ना मुझे, बस मैं ये चाहती हूँ बस ऐसे कोई बैठा दे मैं बोल दूँ। ना मुझे एसईओ करने का मन करता है, ना मुझे कुछ नहीं करने का मन करता है। मैं चाहती हूँ कोई मेरी अपलोड कर दे। मुझे बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो इंटरेस्ट है। तो क्या करती है रिया? वो अपलोड कर देती है। मैं उसको दे देती हूँ वीडियोज़, या वो मैं अपना फ़ोन दे देती हूँ, वो मेरे फ़ोन से अपलोड कर देती है। कि अच्छा मैम आपको नहीं पसंद। मैंने कहा मैं इरिटेट होती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। इरिटेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं नफ़रत करूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें अपना पेशेंट देख लूँगी, अपना क्लाइंट देख लूँगी। इसमें हमें किसी और की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? कि हमें ये इसको रिया को काम दे दिया कि भैया तुम देखो कैसे जो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? कि हमें जब हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमें और भी पर्सन, मैं ये कहती हूँ, मुझे डाइट चार्ट बनाने के लिए दे दो, मुझे पेशेंट को देखने के लिए दे दो, मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं बस कोई आ जाए कनेक्ट हो जाए मैं उसको सब बोल दूंगी। अब ये अपलोड करना, एसईओ करना, ये करना, वो करना मेरे तो बाउंस्ड है मुझे, क्योंकि मैं सोचती जितना मैं ये करूँगी, उतने में मैं 3-4 क्लाइंट देख लूँगी। मेरा ये एक फंडा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये कोई और काम कर ले, तो मैंने उसको दे दिया है। अब समझ में आ रहा है कि जब आप कोई भी काम चूज़ करोगे, जैसे आप ऑनलाइन का ही चूज़ करोगे, तो आप ऑनलाइन में मैनिफेस्ट करो कि ऐसे-ऐसे लोग कनेक्ट हो। जैसे क्या हो रहा था, जब शाहिदा जी की मैं क्लास ले रही थी, तो उन्होंने कंटिन्यू मुझसे पर्सनल सेशन लिए। आज उन्होंने 3 महीने में उन्होंने कितनी बड़ी क्लिनिक कर ली। जब मैंने देखा था, वो 300 स्क्वायर फीट में ही थी। 300 स्क्वायर फीट में, और आज इतनी बड़ी उन्होंने क्लिनिक कर लिया। वो कैसे किया? गॉड की एनर्जीज़ के साथ किया। मैंने सब आप लिखिए। मैंने एक पूरा लिस्ट बनाकर दे दिया और जो होता गया उसको टिक लगाते जाइए, टिक लगाते जाइए। उन्होंने कहा कि मैम मुझे डिजिटल मार्केटिंग की भी ज़रूरत होगी, यूट्यूबर की भी ज़रूरत, मैंने सब लिखी है। और मानिए यकीन कि उनसे तो 2-3 लोग जो कनेक्ट हुए उन्होंने फ्री में बनवाया कि मैम बस आप मेरा फेशियल कर दीजिए, हेयर का वो कर दीजिए ट्रीटमेंट, आपका मैं फ्री में कर दूँगी। तो जिसका 45,000 है, किसी का 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के इतने सब्सक्राइबर, उन्होंने फ्री में उनका प्रमोशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि गॉड चाहता था। तो जब आप अपने लाइफ में जो भी करोगे, गॉड आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज देगा। लेकिन उन्होंने लिस्ट बनाई, उसमें कोई डाउट एंड डायलेमा की एनर्जीज़ नहीं कि कौन आएगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा? ऐसे कौन थोड़ी ना मिल जाता है, ऐसे कोई थोड़ी ना होता भैया, सब हुआ है। पूरा पॉडकास्ट इसीलिए मैंने उनसे किया। क्यों किया? उनके पॉडकास्ट करने का मतलब ही यही था। उन्होंने डेली हर एक चीज़ बताई है ना? किसने-किसने सुना है उनका पॉडकास्ट? उन्होंने वन बाय वन चीज़ बताई है कि मैम मैंने ये लिखा, मैम मैंने वो किया। जैसे-जैसे आप बताते गए वैसे-वैसे मैं करती गई, करती गई, करती गई। और वाक़ई में उनका हो गया, डर भी खत्म, पैसे भी आ रहे हैं, खुशी भी है। जहाँ वो 10 पेशेंट देखते थे उसका 10 टाइम ज़्यादा आ रहा है। पैसे भी आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, खुशी भी आ रही है। ये कैसे हो गया? आप जब गॉड की एनर्जीज़ में रहते हो तो आपका ग्राफ ऐसे चलता है। और जिस बंदे की ज़रूरत होगी वो सब देते रहेंगे। घर कौन दिलाता है? हमको लगता है हम दे करेंगे। गाड़ी कौन दिलाएगा? आप जितना अगर एक किसी ने मुझसे पूछा, एक 90 ईयर की थी, है ना, 90 साल की एक क्लाइंट आई थी मेरे पास। उन्होंने कहा कि मैम आप ये बता दीजिए, अभी तो हम बुड्ढे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। एक तो 65 साल की थी, जिसके बेटे का लग गया। एक 90 साल की थी, 90 साल की थी कि मैम आप तो स्पिरिचुअल हीलर हैं, आप ये बताइए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? हमारे पास पैसे कैसे आएँगे? तो मैंने कहा आपके पास तो और पैसे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। कहेंगे ये कैसे? हमने कहा बस आप भगवान का नाम दिल से लेना शुरू कर दीजिए और अपने फैमिली को आप एनर्जीज़ देना शुरू कर दीजिए कि सब पैसे वाले, और पूरे नेबर को भी दीजिए, पूरी दुनिया को भी दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो उनकी नेबर है ना? उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो उन उन वो जो आई थी, वो इन्हीं को अपनी वो मान ली थी, मम्मी और ग्रैंड माँ बोलती थी कि आप ही सब कुछ हो। तो जब भी वो यूएसए से आती थी, इनको मनी देना स्टार्ट कर दी। कैसे हुआ? कि जब आपका यूनिवर्स से कोई ना कोई कनेक्शन बना ही देता है कि वो उस तक पैसा पहुँच ही गया। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा था, सिर्फ़ आप एनर्जीज़ दीजिए।
एनर्जीज दीजिए सबको, गॉड की एनर्जीज दीजिए कि सब खुश रहे, सब व्यस्त रहे, सब अपने लाइफ में इंजॉय करे, फन करे, सेलिब्रेट करे, सबकी लाइफ में सारे दुख खत्म हो जाए। दुआएं दीजिए, क्योंकि 90 साल के आप वैसे, आपकी दुआएं ज्यादा लगेगी। तो आपके पास तो बहुत बड़ी चीज है दुआएं, तो दुआएं से बढ़कर क्या है ना। तो वो दुआएं देने लगी। मैंने अभी जो परम शांति के साथ जो पॉडकास्ट किया, वो जो बापूजी दशरथ है, उन्होंने मुझे पर्सनली मुझे दुआएं दिए इतने, मैं इतना मतलब मेरे हाथ में गूज़बम्प हो गए। वो 90 साल के हैं, तो इन लोगों की दुआएं लगती है दुआएं कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, अच्छा है, तुम्हें गॉड ने ये वर्क दिया है। तो जब आप ये याद रखिएगा कि कोई इंसान ये नहीं कह सकता मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास टैलेंट होगा, किसी के पास स्किल होगा, किसी के पास दुआएं होंगी, किसी के पास ब्लेसिंग्स होगी, किसी के पास नॉलेज होगा, किसी के पास विजडम होगा, किसी के पास कुछ भी होगा, लेकिन होगा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। सब कुछ है आपके पास, आप किसी से भी कर सकते हो। समझ में आया? और किसी को क्वेश्चन अभी? हेलो मैडम, मैं थोड़ा जा रही हूँ बाहर, डॉक्टर पास जाना है, लीव ले रही हूँ। ठीक है, ओके ओके मैं ओके। सुन लूंगी, थोड़ा ईयरफोन लेके सुन लूंगी। अभी चलो ठीक। आपका मैनिफेस्टेशन इतना अच्छा है कि मैं अभी कहने वाली थी, अभी मैं क्लास यहाँ एंड कर रही हूँ और कल कंटिन्यू करूंगी। हाँ, हाँ ठीक है, चलिए ओके। फिर ठीक मैं है, बात ओके। करती हूँ, और ये रिकॉर्डिंग आप तक मिल जाएगी, सुनिए। नहीं सुन पा रही मेरी हाँ, वीडियोस देखिए, कंटिन्यू आप लोग इसी सब में रहिए, एनर्जीज में रहिए, जब तक हमारी एनर्जीज हाई नहीं हो जाए, है ना शकुंतला जी? वंडरफुल। ठीक। आपकी वाइब्रेशंस कैसी है अभी? यस मैम, ठीक है। ठीक है, अच्छी है। हाँ आज ठीक है, इधर पेन था लेकिन अभी ठीक है। ओके ओके, चलिए ओके, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। ओके, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।